सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ओनली द होस्ट कैन शेयर इन दिस हाँ मीटिंग। नहीं सॉरी, हाँ अभी देखो। हाँ 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 आ रहा है, अभी आया ऑप्शन। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम टीचर। यस, मैं आपकी टीचर सैयद हसीना बानो, कुल्ला नौपाड़ा म्युनिसिपल उर्दू स्कूल से आप लोगों का वेलकम है फर्स्ट लेक्चर में। टुडे इज 12th of नवंबर, फ्राइडे 12 नवंबर जुमा। आज अपना सब्जेक्ट, कल का ही सब्जेक्ट हम कंटिन्यू करेंगे, मैथमेटिक्स। टॉपिक हमारा क्या था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ओके, और कल आपको याद है हमने द यूनिटरी मेथड हमने सीखा था, है ना? यूनिटरी मेथड याद आया बच्चों? आप लोग कल थे ना? टीचर हाँ, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने एक्सरसाइज नंबर 29 स्टार्ट किए थे ना? एक्सरसाइज नंबर 29 स्टार्ट किए थे ना? तो इसमें क्या था हमारा टॉपिक? द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड देखो, देखो यूनिटरी मेथड में यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ मैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में आपने देखा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, यानी किसी एक चीज का, एक ऑब्जेक्ट का, किसी एक चीज का कॉस्ट मालूम करने के लिए फ्रॉम दैट ऑफ द मैनी, ज्यादा चीज पर से आपको किसी एक आर्टिकल का, एक चीज का कॉस्ट मालूम करना है, यानी कीमत मालूम करना है, तो आप उसके लिए क्या करते हैं? डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं, बाय डिवीजन, है ना? ये हमने देखे थे। एंड देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैनी आर्टिकल्स फ्रॉम दैट ऑफ वन। और फिर जब ज्यादा एक चीज की वैल्यू हमारे को मालूम हो जाती है, तो उस पर से ज्यादा चीजों की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करते बेटा? मल्टीप्लीकेशन करते। क्या करते हैं? हाँ, तो एक ही आपने क्वेश्चन में देखे कि डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन बोथ द मेथड्स आर, we are applying both the methods, division and multiplication. That's why the method of solving a problem is called the unitary method. तो इसीलिए ये मेथड जो है यूनिटरी मेथड कहलाता है। ठीक है, यही हमने पढ़े थे ना कल। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 29 में से हमने क्वेश्चन नंबर 4 या 5 तक के शायद हमारा हो गया था। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आप देखेंगे, पढ़ने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि इसके अंदर कितने सारे स्टेप्स है, स्टेप वाइज लिख के आपको करना है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन, लिसन इट केयरफुली। प्रैक्टिस सेट नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 6। A tractor uses up 12 liters of diesel while plowing 3 acres of land. So how much diesel will be needed to plow 19 acres of land? इसका मतलब क्या हुआ है आपको मालूम है? अभी गांव में ट्रैक्टर जो है, ट्रैक्टर से नहीं है, ट्रैक्टर से हल चलाते हैं ना, ट्रैक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है बेटा? तो जमीन को कहाँ किया जाता है? गांव में आपने देखा होगा ना, खेत में, खेत में। किस लिए इस्तेमाल करते हैं उसको? उसको खोदने के लिए। हाँ, जमीन को खोदने के लिए, है ना? तो उसके लिए जो है ट्रैक्टर जो है जमीन को भुरभुरी किया जाता है ना, वो नरम किया जाता है ताकि उसमें बीज डाला जा सके, है ना? तो अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 लीटर्स। एक ट्रैक्टर जो है वो 12 लीटर डीजल यूज करता है, वाइल प्लॉफिंग 3 एकर्स।
3 एकड़ जमीन पर प्लॉपिंग करने के लिए वो 12 लीटर्स डीजल यूज करता है। तो हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लॉप 19 एकर्स ऑफ लैंड? तो 19 एकर्स लैंड के लिए कितना डीजल यूज करेगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि हमको 12 लीटर डीजल का बताया है, 12 लीटर डीजल। तो यहाँ देखो डीजल यूज फॉर प्लॉपिंग 3 एकर्स ऑफ लैंड 12 लीटर। 3 एकड़ लैंड यानी 3 एकड़ जमीन पर प्लॉपिंग करने के लिए 12 लीटर डीजल रिक्वायर होता है। तो सबसे पहले हमको क्या मालूम करना होगा, डीजल यूज्ड फॉर प्लॉपिंग 1 एकड़ ऑफ लैंड। तो 1 एकड़ लैंड पर कितना डीजल यूज होगा, समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, ये जो 12 है, 12 लीटर्स अमाउंट है, जो अमाउंट दिया गया है, जो हमारे हमको अमाउंट दिया गया है, उसको क्वांटिटी से यानी कि 3 से डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, तो 12 को आप 3 से डिवाइड करेंगे। 12 को किससे डिवाइड करेंगे बेटा? 3 से। तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है 12 डिवाइडेड बाय 3। तो आप 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 कहाँ पर आता है 12 के टेबल में? 3 4 जा 12। वेरी गुड, 3 4 जा 12। जैसे आप इस तरह लिखेंगे ना, अगर 12/3, तो आप ये इसको डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो यहाँ पे 4 आ गया। तो 4 लीटर डीजल है। तो डीजल यूज फॉर प्लॉपिंग 1 एकड़ ऑफ लैंड, एक एकड़ लैंड पर प्लॉपिंग करने के लिए कितना लीटर डीजल रिक्वायर होगा? कितना लीटर डीजल लगेगा हमको? 4 लीटर्स। तो अभी एक एकड़ के लिए 4 लीटर्स आ गया। तो अभी हमारा यहाँ पे देखेंगे आप, आगे क्वेश्चन क्या है बेटा? आगे क्या पूछा है? हाउ मच डीजल विल बी नीडेड, हाउ मच डीजल विल बी नीडेड टू प्लॉप 19 एकर्स ऑफ लैंड? तो 1 एकड़ लैंड के लिए 4 लीटर है, तो 19 एकर्स के लिए कितना? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बेटा? हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए। हाँ, तो देखो यहाँ पे डीजल यूज फॉर प्लॉपिंग 19 एकर्स ऑफ लैंड इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 19। 4 से आप 19 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 19 का आप टेबल पढ़ेंगे। 19 4 जा कितना हो रहा है बेटा? 19 4 जा देखो, 19 4 जा चलो आप मेरे साथ साथ टेबल पढ़ेंगे। 19 1 जा 19 1 जा 19, 19 2 जा 19 2 जा 30। हाँ, 19 3 जा 57। वेरी गुड। एंड 19 4 जा 76। वेरी गुड, 76 आ जाएगा इधर, है ना? तो यहाँ लिखेंगे हम 76 लीटर्स। तो 1 एकड़ के लिए 4 लीटर्स होता है, डीजल यूज होता है। तो 19 एकर्स के लिए कितना? तो उसको हम 19 से 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको हमारा आंसर मिल गया। यहाँ पे आप देखेंगे 76 लीटर्स ऑफ डीजल विल बी नीडेड टू प्लॉप 19 एकर्स ऑफ लैंड, यानी 19 एकड़ जमीन के लिए 76 लीटर डीजल रिक्वायर होगा। आया बेटा समझ में? एकदम अच्छे से समझ में आया बेटा आप लोग को? यस मैम। तो ये यूनिटरी मेथड में आप देख रहे हो कि हम जो है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों कर रहे हैं। एक चीज का वैल्यू मालूम करने के लिए, जैसे 1 एकड़ लैंड के लिए कितना डीजल, ये पता करने के लिए हमने डिवाइड किया, डिवीजन मेथड अप्लाई किया। और फिर 19 एकर्स के लिए कितना, तो जो एक वाला वैल्यू आया है, एक वाले वैल्यू को 19 से हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोनों ही मेथड जो है हमारे पास है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करेंगे बेटा? हम डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिटरी मेथड।
बेटा आप लोग ने ये ले लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए? Right, teacher. तो स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ना। Yes, teacher. हाँ, कॉपी में कैसे लिखेंगे आप? हाँ, teacher. ले लिए ना? Yes, teacher. अच्छा, ओके। अभी देखेंगे आगे। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया ना? कुछ डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, चलो teacher. नेक्स्ट। तो आपको ये समझ में आ रहा है ना कि हम डिवाइड कब करेंगे और मल्टीप्लाई कब करेंगे? किसी एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू मालूम करने के लिए, एक चीज का वैल्यू मालूम करने के लिए, ज्यादा ज्यादा चीज का वैल्यू दिया हुआ है, उस पर से एक की वैल्यू मालूम करने के लिए डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। और जब एक की वैल्यू आ जाएगी तो ज्यादा की वैल्यूज मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? अभी मैं आपसे कुछ पूछूं? Yes. हाँ, तो एक चीज की वैल्यू मालूम करने के लिए ज्यादा पर से, ज्यादा की वैल्यू दी हुई है, तो एक चीज की वैल्यू मालूम करने के लिए आप कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? Multiply. डिवीजन डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, है ना? हाँ। और जब एक का वैल्यू आपके पास है तो एक पर से ज्यादा की वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करेंगे आप? मल्टीप्लीकेशन। Multiplication. मल्टीप्लीकेशन फिर से समझो। सबसे पहले हम किसी एक चीज की वैल्यू मालूम कर रहे हैं। ज्यादा की वैल्यू दी हुई है, तो उस पर से जब हम एक चीज का वैल्यू मालूम करने का होता है तो हम क्या करते हैं? वहां पर डिवाइड करते हैं। और जब एक की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो एक पर से ज्यादा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो कभी भी आप याद करेंगे, एक चीज का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डिवाइड करेंगे और एक से ज्यादा का वैल्यू मालूम करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। अभी समझ में आ रहा है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 किलोग्राम शुगर फैक्ट्री, यानी एक शक्कर की जो फैक्ट्री है उसके अंदर 5376 किलोग्राम शुगर जो है वो हासिल होता है। किससे हासिल होता है? फ्रॉम 48 टन ऑफ शुगर केन। शुगर केन का मतलब समझते हैं ना? शुगर केन यानी क्या? हाँ, गन्ना। तो 48 टन गन्ने से कितनी शुगर हासिल होती है? 5376 किलोग्राम। आ गया समझ में? तभी यहाँ पर सविता ताई जो है, अगर वो 50 टन शुगर केन उनके पास है, 48 टन में शुगर केन से 48 टन से 5376 शुगर मिल रही है। अगर सविता ताई के पास 50 टन शुगर केन है, यानी 50 टन गन्ना है, तो उसको कितनी शुगर मिलेगी? कितने केजी शुगर उसको मिलेगी? तो वही काम करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टन पर कितनी शक्कर मिलती है ये मालूम करेंगे। समझ में आया बेटा? तो देखो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ लिखा है, आप देखेंगे स्टेप वाइज। शुगर ऑब्टेन फ्रॉम 48 टन्स ऑफ शुगर केन 5375 है ना? 75 है कि 76 है? 76 है, सॉरी 76 है। हाँ, यहाँ पे मैं इसको राइट कर देती हूँ 76। हाँ, ओके। चलो अभी देखेंगे 48 टन से कितनी शुगर मिल रही है। देखो यहाँ पे 48 टन से कितनी शुगर मिलती है? देखो बेटा यहाँ पर समझो,
48 टन गन्ना जो है, 48 टन शुगर केन, उससे कितनी शुगर हासिल होती है, कितनी शक्कर हासिल होती है? 5376 किलोग्राम, है ना? हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, एक टन, अगर एक टन गन्ना होता है, एक टन गन्ना है तो उस पे कितनी शुगर मिलेगी वो देखेंगे हम। तो क्या करेंगे, 5376 को 48 से डिवाइड कर देंगे। हाँ, तभी डिवाइड कैसा करने का मैं आपको बता रही हूँ, इधर देखो। डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, ये 5376 इसको लिख के आप इस तरह लिखेंगे 48। अभी मैं यहाँ अलग से करके बताती हूँ आपको। 5376 अपॉन 48। यहाँ पे आपने डिविजिबिलिटी मेथड पढ़ा था ना बेटा, डिविजिबिलिटी। हाँ, डिविजिबिलिटी मेथड में आपने देखे थे ना, 2, 3, 4, 5, 6, 9 वगैरह से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 48 में 4 और 8 को आप अगर ऐड करते हो तो 12 हो जाता है। और यहाँ ऊपर वाले सारे डिजिट्स को 5, 3, 7, 6 को आप ऐड करो, कितना आता है देखो, 5 और 3 8 होता है, 8 में आप 7 मिलाएंगे तो 15 हो जाता है, 15 में 6 मिला देंगे तो कितना हो जाता है, 21, है ना? तो 20 यहाँ पे 21 आ रहा है ऊपर वाले में, और इधर 12 आ रहा है, तो 21 और 12 दोनों 3 के टेबल में आता है ना? आता है कि नहीं दोनों 3 के टेबल में? आता है। हाँ, तो इसको हम इन दोनों नंबर्स को, हाँ, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, 3 से हम इसको दोनों को डिवाइड करेंगे। देखो आपको मालूम है ऊपर और नीचे के दोनों नंबर जो है किसी एक ही नंबर से डिवाइड करने होते हैं, अलग अलग नंबर से नहीं। तो 3 से करेंगे, यहाँ पे लेंगे हम 3 1 जा, हाँ 3 1 जा का 1 लिखेंगे यहाँ पे, 3 1 जा 3, यहाँ पे एक बचा, 3 6 जा 18, है ना? 3 6 जा 18। अभी यहाँ से लेंगे, यहाँ से भी लेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ 2, इधर 2 बच रहा है देखो, तो ये 23 हो गया। तो इसमें से कितना जाएगा, 23 से छोटा लेंगे, 3 7 जा 21। क्या लेंगे बेटा, 3 7 जा 21, फिर 2 यहाँ पे 2 बच रहा है, तो 27 हो गया। तो 3 के टेबल में 27 कितने पे आता है बता दो? 9 जा। हाँ, वेरी गुड, 3 9 जा, हाँ 3 9 जा 27। और अभी यहाँ 6 बचा है, तो 3 2 जा 6, ठीक है? चलो अभी आगे देखते हैं। डायरेक्ट आप 16 से इसको डिवाइड कर सकते हो, देखो 16 1 जा 16, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, मैं दूसरे कलर से करके बताती हूँ। 16 1 जा 16, अभी यहाँ से 17 को अगर आप ले रहे हो तो फिर इसमें से आप 16 1 जा 16 ले सकते हैं, है ना? 17 से छोटा, क्योंकि 16 2 जा कितना हो जाता है, 32 हो जाता है, तो 16 1 जा 16 लेंगे। यहाँ पर एक बच रहा है, तो ये 19 हो गया। फिर से हमको क्या लेना पड़ेगा, 16 1 जा 16, तभी 3, हाँ यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 32 हो गया। 16 2 जा 32, है ना? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है, 112। क्या आंसर आ रहा है बेटा, 112। यानी आपने ये क्या पद मालूम किए, ये क्या मालूम किए आपने, अगर हाँ डिवीजन मेथड से आपने क्या मालूम किए, 1 टन शुगर केन, ये 48 टन से इतनी शुगर मिल रही है, 5000 समथिंग। तो 1 टन शुगर से कितना, 1 टन शुगर केन से कितनी शुगर मिलेगी हमको, 112 kg। हाँ 112 किलोग्राम, 112 kg। आ गया बेटा समझ में? यस तभी 1 टन से हमको 112 kg शुगर मिलती है। तो अभी क्या करेंगे हम आगे, हमारा क्वेश्चन में क्या लिखा था, शुगर, यहाँ पे क्या पूछा था,
Therefore, sugar obtained from 50 tons of sugar cane. क्वेश्चन में आपको पूछा था 50 टन्स में कितना आपको शुगर मिलेगी, 50 टन्स में। तो आपके पास 1 टन वाली वैल्यू है ना, 1 टन वाली वैल्यू है 112। तो 112 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आ गया समझ में? हाँ टीचर। यार टीचर समझ में आया बेटा? यस मिस। टीचर। हाँ टीचर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ यस टीचर समझ में आ गया टीचर समझ में। हाँ, तो अभी यहाँ पे आप 50 से करने के लिए आप देख रहे हैं 5 0 50, तो 0 आप ऐसे ही लगा देंगे, 0 लिखेंगे। आप 5 से इसको आप मल्टीप्लाई करो, 5 से पहले 2 को, फिर 1 को, फिर 1 को, तो 5 2 जा क्या आता है, 5 2 जा 10 है ना। 5 2 जा 10 का 0 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लगाएंगे, कैरी ओवर करेंगे। 5 1 जा 5 और 1 उसमें प्लस करेंगे तो 6 आ गया। फिर 5 1 जा 5, तो 5600 किलोग्राम आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा यहाँ पर? 5600 किलोग्राम ऑफ शुगर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम 50 टन्स ऑफ शुगर कैन। हाँ, 50 टन गन्ना जो है उससे आपको 5600 किलोग्राम शुगर हासिल होगी। समझ में आया बेटा? यस मिस। हाँ टीचर। इजीली समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किए, तो एक टन गन्ने पर कितना केजी मिलेगा, कितना केजी शुगर मिलेगा, उसके लिए हमने डिवाइड किए। और जब 1 टन केजी का हमको वैल्यू मालूम हो गया तो हमने 50 से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ताकि हमको 50 से कितना केजी शुगर मिलने वाला है वो मालूम हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिए आप लोग ने? हाँ टीचर। नहीं टीचर 1 मिनट। हाँ तो ले लो ना, बार बार बोलना ना पड़े। क्वेश्चन थोड़े क्योंकि स्टेप वाइज लिखे हुए आपको टफ लग सकते हैं, क्योंकि जब आप खुद से करने बैठोगे तो आपको ये टफ लगेगा। आप सोचोगे किसको किससे डिवाइड करे और किसको किससे मल्टीप्लाई करे, तो ये रहेगा तो आप अपनी कॉपी में उतारेंगे, नोटबुक में। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का क्वेश्चन नंबर 8। In an orchard, there are 120 mango trees in 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 3 rows? देखो फिर से, इन एन ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? एक जैसे मीन्स वो रहता है ना, खेत या बाग जो बोलते हैं ना, खेत है ना। तो एक खेत में देयर आर 128 मैंगो ट्रीज। मैंगो के ट्रीज कितने हैं? 128 है। इन 8 रोज, 8 लाइन में। रोज का मतलब मालूम है ना, लाइन जो बनती है। 8 लाइन के अंदर 128 मैंगो ट्री है। तो इफ ऑल द रोज हैव एन इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, तो हर रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज है, यानी हर एक में 128 है। हाँ, मतलब आई मीन 128 टोटल 8 रोज में है। तो हमको ये नहीं पता है कि एक रो के अंदर कितने हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि हर एक रो में अगर इक्वल ट्रीज है, तो हाउ मेनी ट्रीज वुड देयर बी इन 13 रोज। अभी 8 का को वैल्यू मालूम है, 8 रोज में 128 मैंगो ट्री है, तो 13 रोज में कितने होंगे? 13 लाइन में कितने ट्रीज होंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, हम पहले 128 को 8 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। तो हमको पता चलेगा कि एक रो में, यानी कि एक लाइन में कितने ट्रीज है, कितने मैंगो ट्रीज है। तो उसको फिर हम वो एक का जो वैल्यू आएगा उसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो स्टेप वाइज देखते हैं हम। देखो, नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 8 रोज, 8 लाइन में कितने मैंगो ट्रीज है बेटा? 128 है। हाँ, तो नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज इन 1 रो, तो एक लाइन में कितने मैंगो ट्रीज होंगे? तो 128 को 8 से डिवाइड करेंगे,
ठीक है, डिवाइड करेंगे। तो अभी हाँ 128 को 8 से डिवाइड करेंगे, 128 डिवाइडेड बाय 8। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्टली करके बताती हूँ, आप डायरेक्ट 8 से भी कर सकते, 8 1 जा 8, ये पूरे को कट करेंगे आप, 12 में से आप 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा 16 होता है बेटा, है ना। तो हम यहाँ हमारे पास 12 है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, 8 1 जा 8, 8 तो बचा कितना, 12 में से 8 चले गया तो 4 बचा यहाँ पे, तो ये हो गया 48, 48 है ना, 48 हो गया। अभी हम क्या करेंगे, 8 6 जा 48, तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 16, ठीक है। यानी अभी आपको पता चल गया ये डिवाइड कैसे की, मैंने समझ में आया, 8 1 जा 8, 12 में से 8 गया, 4 बचे, 48 हो गया, तो 8 6 जा 48, ठीक है। तो ये 16 क्या है बेटा, 16 क्या है, therefore the number of tree ये मैंगो ट्रीज इन 1 रो, एक रो में यानी एक लाइन में कितने मैंगो ट्रीज है, 16 है। 16। हाँ, एक लाइन में 16 मैंगो ट्रीज है। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछा था, 13 लाइन में कितना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, एक की वैल्यू को 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, वेरी गुड। तो अभी देखो इसको हम मल्टीप्लाई करते, 16 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो आप 13 का टेबल पढ़ सकते हो, 13 का, ये देखो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाइड बाय 13, तो 13 को पहले आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 13 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो 13 6 जा कितना होता है, 13 6 जा कितना होता है बेटा, 78। बोलो, 13 6 जा 78। हाँ, 78 का क्या लिखेंगे यहाँ पर, 8, है ना, और यहाँ 7 कैरी ओवर करेंगे, तो 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और 7 को प्लस करो बेटा उसमें, 37। नहीं नहीं 20 हो जाएगा ना, 37 कैसा, 20 मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर कैरी ओवर करके उसमें ऐड करते ना, तो 20 हो गया। आपका आंसर क्या आ रहा है बेटा, आपका आंसर आ रहा है 208, मतलब 13 लाइन में दो टोटल कितने ट्रीज होंगे, 208। समझ में आ गया बेटा, यस मिस। आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया है मेरे ख्याल से। हाँ टीचर। नहीं टीचर, एक मिनट। हाँ ले लिए टीचर, ले लिए, नंबर ऑफ, तो क्या हम आगे का क्वेश्चन करें, यस मिस। हाँ टीचर। अच्छी बात है। बस मुझे ये बात पूछना है कि आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया कि नहीं, एकदम अच्छे से समझ आया मिस। ओके ओके बेटा, यहाँ पर आपने जैसे 13 का टेबल पढ़े थे ना, तो आप 16 का टेबल भी पढ़ सकते थे। 16 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते, फिर 1 से मल्टीप्लाई करते। चलो अभी इसका क्वेश्चन नंबर 9 लेंगे हम, थोड़ा सा बड़ा है ये क्वेश्चन और डिफरेंट भी है ये। क्वेश्चन नंबर 9, ए पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। मैं आपको उतना ही क्वेश्चन समझाते जाती हूँ। पॉन्ड का मतलब क्या है, पॉन्ड मीन्स तालाब, है ना। तालाब भी काफी बड़ा होता है ना, आपने देखा होगा गांव साइड में कहीं पर भी। पॉन्ड, 5 साढ़े 5। हाँ सर, 5 मिनट रह गए, 5 मिनट हो जाएगा जब तक, है ना। अच्छा हाँ हो जाएगा, हाँ। 5 मिनट। ए पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 1,20,000 ट्रीज ऑफ वाटर। एक तालाब में 1,20,000 लीटर पानी आता है एक तालाब में, ठीक है। तो इट कॉस्ट 18,000 रुपीज टू मेक सच अ पॉन्ड, यानी ऐसा एक तालाब बनाने के लिए 18,000 रुपीज खर्च होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी, अभी इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है,
how many ponds will be required to store 4,80,000 liters of water? तो 4,80,000 लीटर वाटर के लिए कितने पॉन्ड्स लगेंगे, कितने तालाब लगेंगे? एक तालाब में तो 1,20,000 होते हैं, तो 1,20,000 लीटर वाटर यानी कि पानी उसमें होता है एक तालाब में। तो ऐसे कितने तालाब बनेंगे जिसके अंदर 4,80,000 लीटर वाटर आ जाए? ठीक है, तो कितने तालाब? एंड व्हाट वुड बी द एक्सपेंस, और उसको बनाने की कीमत क्या होगी? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखो इधर स्टेप वाइज देखो बेटा, देखो यहाँ नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1,20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो 1,20,000 लीटर पानी के लिए एक पॉन्ड लगता है, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है जो आपके क्वेश्चन में दिया है ना। एक तालाब में आपको कितना पानी मिलता है बेटा? 1,20,000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है अभी नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 लीटर ऑफ वाटर। तो 1 लीटर पानी कितने उसमें आएगा, समझ में आया? नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 1 लीटर ऑफ वाटर। तो क्या करेंगे आप, उसको 1 से ये जो एक क्वांटिटी दी हुई है 1, इसको आप 1,20,000 से डिवाइड कर दोगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1,20,000 लिखेंगे। करने के बाद देखो इसको एज इट इज ऐसा ही रहने देना है आपको। तो द नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो 4,80,000 पानी के लिए कितना? तो ये जो 1 वाली क्वांटिटी हमारे पास आई है, ठीक है, 1 वाली क्वांटिटी आई है, तो इसको आप 4,80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पर मैंने आंसर के लिए स्पेस छोड़ा है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। यहाँ देखो 1/1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,80,000। ठीक है, तो ये 4 0 से 4 0 कैंसल हो गए, ये कट गए। अभी ये 12 1 12, 12 4 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि द नंबर ऑफ पॉन्ड्स रिक्वायर्ड टू स्टोर 4,80,000, यानी 4,80,000 पानी के लिए कितने पॉन्ड्स लगेंगे, कितने तालाब लगेंगे? 4। समझ में आया बेटा? स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। थोड़ा सा अलग है ये सवाल, समझ के करना है इसको। और उसका देखो एक तालाब को बनाने के लिए 18,000 का उसमें कीमत दी हुई थी, तो 4 तालाब बनाने के लिए कितनी कीमत होगी? देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड, एक तालाब को बनाने के लिए कितनी कीमत आती है? 18,000 आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,000। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेकिंग 4 पॉन्ड्स, तो 4 तालाब बनाने के लिए कितनी होगी? तो उसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखो 4 से मल्टीप्लाई करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले कितने 0 है? 3 0 है ना? ये तीनों 3 0 पहले आप ऐसे ही उतारो इस तरह, 4 0 0 4 0 0 4 0 0। अभी 4 8 या 18 4 कितना होता है, डायरेक्ट बताओ। 18 4 72 होता है। 72। हाँ, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 72,000 रुपीज। 72,000 रुपीज, ये आपका आंसर है। समझ में आया?